फिर मुफ्ती सालिम का एक इश्काल ये सुनिए। मुफ्ती अरशद ये कहते हैं कि कम से कम दर्जे में मुबाह है, मुबाह मुबाह हुआ, ठीक है मुबाह तो भी आप मान रहे हो ना, लेकिन मुबाह तरीके को करते हुए कोई अगर फर्द अमल करे तो क्या सवाब नहीं मिलेगा? मुबाह तरीके को इख्तियार करते हुए कोई अगर वाजिब अमल करे तो उसको क्या सवाब नहीं मिलेगा? मुबाह तरीके के ऊपर चलते हुए कोई अगर सुन्नतों पर अमल करे तो सवाब नहीं मिलेगा? इसी तरह का इश्काल कुछ और लोगों ने भी किया कि जब हमने ये कहा कि तबलीगी जमात की मुरव्वजा तरतीब ज्यादा से ज्यादा मुबाह है, इस तरतीब के ऊपर कोई मखसूस सवाब नहीं मिलेगा और जो इस तरतीब पर अमल न करे उसको कोई गुनाह नहीं मिलेगा, तो बाज लोग ये कहने लगे कि बुखारी शरीफ की पहली हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात, इस हदीस के तहत सारे फुक़हा और उलमा ये लिखते हैं कि नियत के जरिए से एक मुबाह अमल पर भी सवाब मिलता है। तो अब इसका जवाब अच्छे से समझिए। ये इश्काल मकसूद बिज़्ज़ात और मकसूद बिलगैर के फर्क को न समझने की वजह से होता है। जब हम ये कहते हैं कि तबलीगी जमात की मुरव्वजा तरतीब जो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने काम शुरू किया था, इस तरतीब के ऊपर कोई सवाब नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये है कि शरीयत में इस तरतीब का कोई सवाब कुरान और हदीस से असालतन साबित नहीं है। और साबित हो भी कैसे सकता है, क्योंकि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस काम को, इस तरतीब को 1350 साल के बाद शुरू किया और वही का सिलसिला उससे 1350 साल पहले खत्म हो चुका था। और सवाब और इक़ाब ये माला मजाल फीह लिल इज्तिहाद के कबील से है, ये गैर मुदरक बिल क़यास होता है। किसी भी शख्स के लिए इसकी गुंजाइश नहीं है कि अपनी अकल लगाकर किसी अमल के लिए कोई मखसूस सवाब साबित करने लगे। अब रही ये बात कि नियत करने की वजह से एक मुबाह अमल के ऊपर भी सवाब का तरत्तुब हो जाता है, उस पर भी सवाब मिल जाता है। तो इसका जवाब यह है कि आपने खुद हमारे दावे ही को साबित कर दिया, क्योंकि जब आपने ये कहा कि एक अमल मुबाह था, उस पर शरीयत की तरफ से कोई सवाब नहीं था, तो नियत की वजह से सवाब का तरत्तुब उस पर हो गया। गोया कि आप खुद ये मानते हैं कि वो अमल जो है शरीयत में उसका कोई सवाब साबित नहीं था, नियत की वजह से वो सवाब वहां पर मुतवज्जे हुआ। यानी उस शख्स को जो सवाब मिलेगा वो इस तरतीब का सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि इस तरतीब में निकल कर जो वो अमाल करेगा उन अमाल का सवाब उसको मिलेगा। अब वो अमाल चाहे मुरव्वजा तबलीगी जमात की तरतीब में रहकर करे तो भी उसको सवाब मिलेगा, और अपने मकाम पर रहकर करे तो भी उसको उन अमाल का सवाब मिलेगा, बल्कि मुरव्वजा तबलीगी जमात की तरतीब से हटकर किसी नई तरतीब में जाकर वो इन अमाल को करे तो भी उनको इन अमाल का सवाब मिलेगा। इससे क्या पता चला कि वो जो सवाब मिल रहा है वो इस तरतीब का सवाब नहीं था, बल्कि वो तो इन अमाल का सवाब था। मिसाल के तौर पर प्लेन में सफर करना ये मुबाह है। कोई आदमी अगर प्लेन में सफर करके उम्रा या हज करने के लिए जाए तो इस प्लेन के सफर के ऊपर भी उसको सवाब मिलेगा, लेकिन ये सवाब गैर की वजह से इसमें आया है, यानी हज और उम्रा की वजह से इस प्लेन में सफर करने में सवाब मिल रहा है। अगर इसी प्लेन के ऊपर सफर करके कोई लंदन अमेरिका घूमने के लिए जाए तो उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा। तो इससे ये पता चला कि प्लेन में सफर करने का कोई सवाब नहीं है, बल्कि इसमें सवाब एक दूसरे अमल की वजह से आया था, यानी प्लेन पर सफर करने का मखसूस कोई सवाब शरीयत में साबित नहीं है। बस इसी तरह समझिए कि तबलीगी जमात की मुरव्वजा जो तरतीब है, इस तरतीब पर काम करने का कोई सवाब नहीं है। जब आप इस तरतीब पर काम करके नेक काम करेंगे तो उन नेक कामों का आपको सवाब मिलेगा, और इस तरतीब में जो सवाब आएगा वो उन नेक कामों के करने की वजह से आएगा। अगर इस तरतीब में सवाब होता तो सारे नेक अमाल इस तरतीब में से आप खत्म कर दो और फिर देखो इसमें कोई सवाब मिलता है कि नहीं।